आज एमओएस अनुराग ठाकुर जम्मू जाने से पहले पठानकोट रुके, जहां उन्होंने भाजपा के नेताओं के साथ मुलाकात भी की। जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर, पूर्व मेयर अनिल वासुदेवा व जिला उपाध्यक्ष रमेश शर्मा से जहां उन्होंने पठानकोट की राजनीति के बारे विचार विमर्श किया, वहीं भाजपा नेताओं की ओर से हिंदू कोऑपरेटिव बैंक का मामला भी रखा गया। इस मसले पर अनुराग ठाकुर ने आश्वस्त करते हुए कहा कि इस हफ्ते के अंदर वह केंद्र सरकार के मंत्रियों से बैठक करवाएंगे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए कामों के लाभ के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने किसानों की एमएसपी को लगभग 2 गुना कर दिया है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैप्टन सरकार ने किसान भाइयों से जो भी वायदे किए वे पूरे नहीं किए। मैं देश के अन्नदाता और हमारे किसान भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, मोदी जी थे जो पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी नाम जोड़ा, किसानों की भलाई के लिए सोचा। किसानों के लिए जो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ने कहा था कि लागत प्लस 50% मुनाफा, ये मोदी सरकार ने लागू किया। फिर पीएम किसान योजना लाकर 6,000 रुपया 10 करोड़ किसानों के खाते में हर साल हम डालते हैं। आपदा के समय में भी 2 किश्तें 2-2 हज़ार की लगभग 38,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में मोदी सरकार ने डाला। एमएसपी खरीद के लिए 75,000 करोड़ रुपया आपदा के समय भी हमने किसानों की अनाज खरीदने के लिए दिए। 96,000 करोड़ रुपया बैंकों से दिलाया और अब 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपया देने का जो हमने वायदा किया था नए किसानों को, उसमें से भी हमने लगभग 2.25 करोड़ किसानों को दे दिया है। जहां तक आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात है और मंडी एक्ट की बात है, हमने स्पष्ट तौर पर कहा है मंडियां राज्य का विषय है और राज्य मंडी चलाना चाहती है तो चलाए, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। हम मंडी व्यवस्था के अलावा भी और व्यवस्था किसानों को दे रहे हैं ताकि किसान देश के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को किसी भी दाम पर अपना माल बेच सके, अपनी फसल बेच सके। दूसरा, इससे किसानों को आय ज़्यादा होगी। सुनिश्चित करेंगे कि 3 दिन के अंदर पेमेंट हो, नहीं तो 30 दिन के अंदर एसडीएम के पास कार्रवाई का काम हो। ये हमने करके दिया है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा। मंडी में किसान जाना चाहे तो मंडियां हैं, नहीं जाना चाहते तो उसके बाद दूसरी सुविधा भी होगी जो पहले नहीं थी। अभी ये कह रहे हैं कि जीएस जैसे एमएसपी है वो एक तरह से खत्म हो जाएगी, एफसीआई जो है वो खत्म, विरोधी दल ऐसी बातें करते हैं। मैं अपने किसान भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, जब से मोदी सरकार आई हमने एमएसपी की खरीद लगभग दुगनी कर दी है, कीमतें भी बढ़ा दी हैं। आप देखिए, गेहूं 73% ज़्यादा खरीदा, धान 113% ज़्यादा खरीदा, ये हमने खरीदा है। इसके दाम कितने बढ़ाए? गेहूं के और धान के लगभग 35 से 40% दाम बढ़े, दलहन तिलहन के लगभग 60 से 70% दाम बढ़े, चने और बाकियों के लगभग 65 से 70% दाम बढ़े। ये मोदी सरकार ने बढ़ाए हैं। यहाँ तक कि आपदा के समय, इस कोविड-19 के समय भी, कोरोना महामारी के समय भी हमने गेहूं के खरीद के अंदर 1.5 गुना बढ़ा दिए और दलहन तिलहन के खरीद के अंदर 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए। ये मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है, वचन है किसानों के प्रति कि हम तो आपकी आमदन को दुगना करना चाहते हैं 2022 तक। ये तो कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां ये किसानों को गुमराह कर रही हैं। ये अपना 2022 का चुनाव देख रहे हैं, हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का काम कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि 20 ऑफिस जो है वो पूरे पंजाब में अब खोलेगी, अगली रणनीति तैयार करेगी पंजाब के लिए। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। पंजाब की जनता ने भी हमें समय समय पर अपना आशीर्वाद दिया मोदी जी की सरकार बनाने के लिए भी, और हम तो चाहते पंजाब की भलाई हो। हमारे पंजाब को, जो देश का अन्नदाता है, उसको इन नेताओं ने, यहाँ की सरकारों ने कर्जे में डुबो दिया है। हम तो चाहते हैं मोदी जी ने जैसे देश भर के राज्यों का विकास किया है, पंजाब की भी हमने लगातार सहायता की, लेकिन यहाँ की सरकारें विफल हुई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जब आएगी तो पंजाब को और आगे ले जाने का काम करेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा 3 बिल जो हैं
सेंटर के तीनों कानूनों के विरोध में पेश किए जाते हैं, उनको सदन में पास करवाया जाता है, उसके बाद राज्यपाल को दिए जाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं पिछले 1 महीने से कैप्टन अमरिंदर जी से एक सवाल पूछ रहा हूं कि कैप्टन साहब, जिस किसान के घर से आपने पिछले विधानसभा चुनाव में मुहिम शुरू की थी कर्जा माफी की, क्या उस किसान का कर्जा आपने माफ किया? पंजाब के सभी किसानों का क्या कर्जा कैप्टन सरकार माफ कर पाई? सभी किसान भाई पूछे कैप्टन सरकार से कि उनका कर्जा माफ क्यों नहीं हो पाया? जो वायदा कांग्रेस ने किया था क्यों नहीं किया पूरा? कांग्रेस केवल मंडियों से कमाई करने की बात करती है, अपनी राजनीति करने की बात करती है, अपने नेताओं को पद देने की बात करती है। वो कहती है कि हमारी सड़कें बंद होंगी। क्या बाकी राज्यों में सड़कें नहीं बनती? आपके साथ लगते हरियाणा में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर, वहाँ भी सड़कें बनती हैं, लेकिन किसानों के दम पर नहीं। हम तो किसानों की मदद करने आए हैं, ये किसानों के बलबूते पर राजनीति करते हैं। स्पीड नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि पठानकोट से जुड़ा हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।